एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, इससे हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं। दो हमारी समीकरण बनेंगी, उनको हम बना लेते हैं किस तरह से बनेंगी और फिर उसका हम ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये हमसे कह रहे हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो बेटा पहले तो हम यही मान लेते हैं कि माना लड़कियां बराबर है x और लड़के बराबर हैं y, क्योंकि हमारे पास दो चर वाले समीकरण बनाने हैं हमें। और ये कह रहे हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो प्रश्नानुसार लड़के और लड़कियां मिलाकर बच्चे हैं 10। तो हम कहेंगे x + y = 10। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरा ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमने x मानी थी, वो कितनी है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x - y = 4 कर लेते हैं। ये जो y है इधर ले आएंगे, x - y = 4 हो गया। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। तो ये हमारी दो समीकरण बन गई हैं जो हमसे बनाने के लिए कहा गया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हम इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो हम इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर लेते हैं। पहली जो समीकरण है उसके लिए हम x + y है हमारे पास, x + y = 10। ठीक है बेटा, तो इसको हम अगर हम मान लें x = 0, तो हमारे पास 0 + y = हो जाएगा 10। और अगर हम y को मान लें 0, तो हमारे पास x = हो जाएगा 10। एक तो ये हो गया हमारे पास। इसकी हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। x y, x 0 है तो y 10, और जब y 0 है तो x 10। ये सबसे सिंपल तरीका है सॉल्व करने का इक्वेशंस को। दूसरी समीकरण है हमारे पास x - y = 4। तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, x = 0 मान लेते हैं। तो कितना बचेगा हमारे पास? -y = 4। तो हमें केवल y चाहिए, तो y के आगे जो माइनस का साइन है वो हम 4 की तरफ ले जाएंगे। ये हो गया। और अगर हम y को 0 मान लें तो x = 4, क्योंकि x - y x - 0 हो जाएगा और =4, तो वो हमने शो नहीं किया है। तो x = 4 हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, वैल्यूज़ की टेबल। जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, x y, जब x 0 था तो y था -4, और जब y 0 था तो x था 4। ये हमारे दो टेबल हो गए हैं। अब हम इसका एक ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि हमें ग्राफीय निरूपण करना है इसका। यहाँ पर देख लेंगे हमें x की जो वैल्यू है ना मैक्सिमम 10 है और y की भी 10 है। तो हमें पॉइंट्स अपने x और y 10 तक लेकर इस तरह से बनानी है अपनी लाइंस। ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11, एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे देते हैं। इसी तरह से y हमारा मैक्सिमम नंबर 10 है, तो हम 10 तक तो बनाएंगे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और यहाँ पर ये माइनस के पॉइंट्स होंगे।
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 ये प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने पॉइंट्स इन पे दर्शा देते हैं। जब x 0 है तो y 10 है, y 10 यहाँ पर आएगा। x के 0 है तो हमें x के लिए कहीं नहीं जाना है, तो हम अपने यहीं पर ही रहेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 0 10 0 10। इस तरह से हम इसको शो कर देंगे। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा जब x 10 है और y 0 है। x 10 पॉजिटिव वाला है, देखेंगे हम x 10 और y 0 है तो हमें y के लिए कहीं नहीं जाना, तो हम इसी को यहाँ पर ही शो करेंगे, इस पॉइंट्स को 10 0। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारी पहली समीकरण की लाइन बन जाएगी। दूसरा जो हमारा है, हमारी ये वाली टेबल है 0 -4 x 0 और y -4। y -4 है तो y -4 ये y वाली लाइन है, ये -4 यहाँ पर है, और x 0 है तो x के लिए हमें कहीं नहीं जाना, हम अपना पॉइंट यहीं पर शो कर देंगे। x हमारा हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा 0 -4। और दूसरा पॉइंट है हमारा x 4, x की वैल्यू +4 है, ये हमारा +4 है x, और y 0 है तो कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं पर ही रहना है। ये बन गया हमारा 4 0, ये दूसरा पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स लाइन को इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे।